नमस्कार दोस्तों, 4 जून को परिणाम आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग को विपक्ष ने घेर लिया है। घेरा किस चीज को लेकर गया आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जब हमारे देश के अंदर चुनाव चल रहे थे, लगभग 6 चरण के चुनाव हो चुके थे, जब तक विपक्ष ने चुनाव आयोग में बीजेपी को लेकर, एक बड़े राजनीतिक संगठन को लेकर 117 शिकायतें दर्ज करा चुके थे विपक्ष के नेता। लेकिन उसके बाद भी किसी भी शिकायत पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, ऐसा कहना है कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश का। आपको इस वीडियो में पूर्णतः बताएंगे आखिरकार किस तरीके से चुनाव आयोग पर उंगलियां उठाते हुए और चुनाव आयोग की पोल खोलते हुए जयराम रमेश ने क्या कहा है। विस्तार पूर्वक पूरी चर्चा करेंगे। जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसके साथ आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस देखिए। 7वें चरण के मतदान से पहले कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बोला हमला, कहा 117 शिकायतें की, लेकिन एक्शन एक पर भी नहीं। जी हां दोस्तों, सीधे तौर पर बताया गया है कि बार बार निर्वाचन आयोग के पास शिकायत लेकर जाना पड़ रहा था। आप इस चीज को भी समझिए, शिकायत लेकर जाना और चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग खुद उस चीज को संज्ञान में लेना, इसमें भी बहुत बड़ा फर्क होता है। एक तो खुद निर्वाचन आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं वो खुद इन चीजों को संज्ञान में नहीं ले रहा था, और दूसरी तरफ से अगर विपक्षी नेता उनकी शिकायतें लेकर जो चुनाव आयोग है उसके दफ्तर पहुंच भी जाते थे तो उन पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिस प्रकार से कांग्रेस बता रही है। और आगे भी इसको परते खोलते हुए क्या कहा गया, स्क्रीन पर देखिए। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान से पहले कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से आचार संहिता, पीपल्स एक्ट समेत चुनाव के दौरान हुए उल्लंघन मामलों की 117 शिकायतें निर्वाचन आयोग से की गई। इसमें 14 शिकायतें प्रधानमंत्री मोदी, 8 शिकायतें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और 3 गृह मंत्री शाह के खिलाफ थी। इसके अलावा कुछ शिकायतें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ भी कुछ शिकायतें दर्ज कराई गई थी। जयराम रमेश ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि इतनी शिकायतों के बावजूद चुनाव आयोग ने पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के खिलाफ एक भी एक्शन नहीं लिया और उन्हें नोटिस तक नहीं जारी किए गए। जयराम रमेश ने कहा कि 13 अप्रैल से लेकर 30 मई तक 117 शिकायतों में 72 दिनों में हमने पीएम से 272 सवाल पूछे, लेकिन इन सवालों का एक भी जवाब नहीं मिला। यानी कि सीधे तौर पर जैसे ही चुनाव खत्म हुए, विपक्ष चुनाव आयोग पर हावी हो गया है दोस्तों। और हैवी होने का क्या कारण है वो आप समझ सकते हैं। आखिरकार इतनी शिकायतें जब विपक्ष यानी कि एक बड़े राजनीतिक दल को लेकर पहुंच चुकी थी, उसके बाद जयराम रमेश कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भी भेजना सही नहीं समझा। बकायदा किस प्रकार के बयान देश के प्रधानमंत्री ने दिए थे, आप सभी के सामने आपने सुने भी होंगे। किस प्रकार से घुसपैठियों जैसे शब्द का इस्तेमाल कुछ समुदाय के लोगों के लिए किया गया था। इन सब मुद्दों पर नोटिस जारी किए गए थे, सीधे तौर पर जो शिकायतें दर्ज की गई थी चुनाव आयोग के अंदर, लेकिन इन सब चीजों को लेकर किसी भी प्रकार से कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इस चीज को लेकर अब चुनाव होने के बाद निर्वाचन आयोग को घेरा गया है विपक्ष की तरफ से। आप सभी जानते हैं किस प्रकार से हमारे देश के अंदर जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे साथियों, उस समय पर किस प्रकार के हालात बने हुए थे, किस प्रकार से दिन प्रतिदिन हर एक हेट स्पीच सामने आ रही थी, किस प्रकार से हर दिन आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन हो रहे थे, लेकिन किसी ने कोई भी एक्शन लेना ठीक नहीं समझा। यहां तक कि जो अब खुलासे हो रहे हैं उसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से बताया गया है कि 6ठे चरण यानी कि 7वें चरण तक अगर देखा जाए तो 117 शिकायतें उन्होंने चुनाव आयोग को भेज दी थी, जिसमें से उन्होंने ये भी बताया है कि कितनी शिकायतें देश के प्रधानमंत्री पर। बताया गया है कि इसमें 14 शिकायतें प्रधानमंत्री मोदी पर, 8 शिकायतें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर और 3 शिकायतें हमारे देश के गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं उन पर भी दर्ज थी। लेकिन इनका कहना कि चुनाव आयोग की तरफ से किसी पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया।
उनको संज्ञान में ये मामला लेना चाहिए था, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे देश के अंदर लोकसभा का महापर्व चल रहा था और उस समय पर कितनी सख्ताई होनी चाहिए, नियमों को लेकर किसी भी तरीके से नज़रअंदाजगी नहीं की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में किसी पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जिस प्रकार से कांग्रेस आरोप लगा रही है। और इन सब चीज़ों मुद्दों को लेकर आगे भी बढ़ा जा सकता है, क्योंकि ये सब मुद्दे जो उच्चतम न्यायालय है वहां पर भी पहुंचे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी ये मुद्दे सभी के सभी पहुंचे हुए हैं। टीएमसी के द्वारा ये मामले वहां पर पहुंचाए गए थे। सीधे तौर पर निर्वाचन आयोग की शिकायत लेकर टीएमसी की वहां पर तृणमूल कांग्रेस, आप सभी जानते होंगे ममता बनर्जी की सरकार वहां पर पहुंची थी और सीधे तौर पर बताया गया था, उन्होंने कहा था कि निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारियों को लेकर ठीक काम नहीं कर रहा है, या जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए उस आधार पर वो काम नहीं कर रहा है। एक तरीके से सत्ता पक्ष के लोगों पर एक्शन लेने में निर्वाचन आयोग विफल रहा है। इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया था। हालांकि उसकी सुनवाई अभी नहीं हो पाई है, अभी तक एक भी सुनवाई उसकी नहीं हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देखेंगे उस केस में अगर सुनवाई करता तो किस प्रकार सुनवाई होगी। लेकिन हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन की तरफ से बड़े इल्जामात लगाए जा रहे हैं और इस चीज़ को लेकर, जी हाँ, इस चीज़ को लेकर पूर्ण रूप से आप देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार बड़े बड़े जो धुरंधर विपक्ष के नेता हैं वो किस प्रकार से सारी चीज़ें परते दर परत खोलते जा रहे हैं। और इन सब चीज़ों को लेकर दोस्तों मायने बहुत बड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में नज़रअंदाजगी की गई है नियमों की, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हमारे संविधान का, हमारे लोकतंत्र का एक सीधे तौर पर अपमान है। और अपमान है इसलिए हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर जो नियम बनाए गए, जो कायदे बनाए गए हैं, जो आदर्श आचार संहिता या आचार संहिता जैसे नियम बनाए गए हैं, उन सभी को सही तरीके से लागू भी होना चाहिए। सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा, लागू भी होना चाहिए, ताकि कल ना कोई बड़ा नेता भी अगर है, कोई बड़ा नेता भी अगर है तो किसी भी प्रकार का हेट स्पीच देने से पहले 100 बार उसके मन में ये बात आएगी, अगर मैंने ये गलती कर दी तो इस प्रकार का एक्शन भी हो सकता है, या इस प्रकार के सख्त नियम है वो मेरे पे लागू हो सकते हैं। लेकिन इस तरीके का कुछ भी यहाँ पर जो है नहीं दिखा। और सीधे तौर पर आपने देखा होगा किस प्रकार से लगातार शिकायतें जा रही थी लोगों की, आम लोगों की भी शिकायतें जा रही थी, सीधे तौर पर विपक्ष के नेताओं की भी शिकायतें जा रही थी, लेकिन उन पर कितना खुलकर किस प्रकार से निष्पक्षता की गई वो आप देख ही सकते हैं। आखिरकार किस प्रकार से काम किया गया 2024 के चुनाव में। खैर ये बड़ा मुद्दा था और सीधे तौर पर कांग्रेस तो अपनी बात रखेगी, इंडिया गठबंधन अपनी बात रखेगी कि उनके साथ अन्याय हुआ, ये हुआ, या उन्होंने जो शिकायतें कि उन पर किसी भी प्रकार से कोई भी ठीक जो जवाब नहीं मांगा गया सत्ता पक्ष के लोगों से। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। साथियों इसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर। आज की वीडियो में इतना ही, सभी को नमस्कार।